शिवगामी। भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी मां ने आधी उसे दे दी। तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राजवैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्यों भला मार डाले? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी माँ का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते, प्रभु क्या भौंक रहा है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। कुश्ती में यही हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों ये कुत्ते? ये बता मुझे, महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? हमारी जो इसलिए एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है। आज्ञा प्रभु। क्यों रे कुत्ते, राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, तो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। उसकी बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। यही है पाटलिपुत्र की राजकुमारी वारुणी। कहते हैं पूरे भारत में ऐसी अपूर्व सुंदरी कोई और नहीं। आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं, कोई और ढूंढो। जी महाराज। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ आपने बुलाया? हाँ बाहू, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है। ये समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमाया जाता है मंत्रीवर? ताकि प्रजा के सुख दुख भगवान स्वयं देख सके। बाहू, जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं, तभी उनको प्रजा की सुख दुख का पता चलता है। जी माँ। कटप्पा को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा।
ये बूढ़े बाबा क्यों मां? बचपन से वही कहानियां सुना सुनाकर मेरा सर खा गए। एक बार और सहन कर लो। जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंदबुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंदबुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। ये उनका चित्र है प्रभु। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिली चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? मां वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी मां? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है, इसलिए पहली चाल मैं चलूंगा। इसलिए भला मां, सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं। क्या हुआ भला? कुछ नहीं मां, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोष? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है। आप कहें तो दिखाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं कह रही हूं ना, दिखाइए। ऐसी सुंदरता की सौंदर्य भी शर्म आ जाए। कौन है? ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भला? हाँ मां, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में 1 वर्ष लग जाए, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजमाता। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आज्ञा। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। जी। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी। हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली है। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी है या
आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमात्या, इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या, हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। वीरेन जी, माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूँ। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर लें और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाएं। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ, देवसेना। महामंत्री, राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है, ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंड में युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं, माहिष्मति स्वयं देख ले। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए। मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर गुप्ता पर छुपा दो।
सेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई मां। शिवगामी से भूल हुई? तुम जन्म लेते ही अपनी मां को निकल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना? क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी मां अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी मां के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ माहिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देव सेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्याभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। यह मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मानव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतर और सामंत राज्य से, दक्षिण में करतरी सूरणी कालकेय महारण्य तक है सीमाएं माहिष्मती की, जिसके होने वाले सम्राट श्री भल्लाल देव के राज्याभिषेक का शुभारंभ हो। माहिष्मती अस्वदनम अभिमुखम महाराज वंदनम। चक्रवर्ती आगमनम गजगणम विनम्र कुंभन्यासम। श्रेणी शूल श्रेणी आयुध गौरव समर्पणम। विशिष्ट सेना समूहम महाराज चरण वंदनम। उपविशः
देव शिवगामी की संतान जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, मैं अखंड माहिष्मती साम्राज्य का राजा धीराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा। बाहुबली को मौत हो। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी